जय हिंद, नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से चले आ रहे मामले पर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम पिछले 3 दिनों से एमपी पर चढ़े हुए थे और लगभग 50 घंटे से अधिक का समय हुआ और उसके बाद हमने फैसला लिया। सरकार के मंत्री डॉक्टर केवड़ियाल जी हमारे बीच में आए और 2 दिन से हमने पानी तक नहीं किया था। उस शख्स ने सबसे पहले आकर हमें पानी की बोतल भिजवाई और हमने पानी पिया। और आज जब सब साथियों के मन में सवाल होगा कि आखिर फैसला क्या हुआ, तो हमने डॉक्टर साहब को ऊपर बुलाया और 5 सूत्रीय मांगों पर हमारी सहमति बनी। वो 5 सूत्रीय मांगे आपके सामने इस प्रकार है कि पहली मांग थी कि भर्ती रद्द की जाए, तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री की घोषणा करें। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी चुनाव का दौर है, मैं जल्द ही 14 तारीख को मुलाकात करूंगा और निश्चित रूप से फैसला आपके पक्ष में होगा और उन्हीं के ऊपर हमें पूरा उम्मीद है, पूरी विश्वास है। आशा की किरण अगर किसी एक शख्स में दिखती है तो उसी शख्स में दिखती है। उसके बाद हम इस सहमति को मानकर उतरे। दूसरी मांग थी कि मुलाकात जो हो माननीय मुख्यमंत्री से, तो हमारा एक डेलीगेशन 5 या 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए। उस बात पर भी बाबा सहमत हुए और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि ये बात आपकी रखी जाएगी और मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा। तीसरी मांग थी कि पिछले 2 दिनों से हमारे 7-8 साथियों को हिरासत में ले रखा था, उनको रिहा किया जाए, उनके मोबाइल, उनकी गाड़ियां छोड़ी जाए। इस पर भी प्रशासन सहमत हुआ। और चौथी मांग थी कि जो अपने 3 दिन से हम इस व्यक्ति पर रुके हुए हैं, इसके लिए जो मुकदमे FIR है, जो भविष्य में हमें इससे नुकसान हो, ऐसी जो हमें अधिकतर दबाव बनाया गया, तो इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो, इस पर उन्होंने पूर्णतः सहमति जताई। इस तरह हमारे ये 4 मामले हो गए। 5वीं मांग हमारी एक बेहद महत्वपूर्ण थी कि RPSC के जो सदस्य इसमें संलिप्त है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार के हो, चाहे वर्तमान सरकार के हो, और जो CMO और मंत्रिमंडल के जो लोग इस भर्ती में संलिप्त है, जो पेपर लीक में शामिल है, उन सब लोगों पर भजनलाल सरकार एक कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि इन युवाओं को भजनलाल सरकार में एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसी के कारण हमने इनको इस सत्ता में लाने का काम किया। और पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी आई, अमित शाह और मोदी जी के जो वादे थे कि युवाओं के लिए न्याय करेंगे, उसको काम करने का कार्य भजनलाल सरकार ने किया। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर फैसला लेंगे और जो युवाओं के मन में जो बड़ी जिज्ञासा है पिछले 3 सालों से चली आ रही है, उन पर विराम लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में सब अच्छा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला हमारे पक्ष में होगा। आप सब लोगों ने इस आंदोलन में मजबूती दी, उसके लिए सभी साथियों का धरातल पर काम करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद। तमाम मीडिया बंधु जो बिल्कुल पूरी ताकत के साथ प्रशासन के सामने लड़े, झुके नहीं, डटे रहे, एकदम पूरी तरह से ग्राउंड उन्होंने कवरेज किया, उसके लिए भी तमाम साथियों को धन्यवाद। अंत में यही कहूंगा कि बाबा साहब पूरी मजबूती के साथ उस दौसा विधानसभा से अपने भाई को टिकट मिलने के बावजूद वहां उन लोगों के बीच अपने चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जाने के बावजूद नंगे पांव जो बेरोजगारों का पता लगा कि टंकी पर चढ़े हुए हैं, तो हम लोगों के बीच घोड़े चले आए और उस शख्स ने हमें उतारने का काम किया। हमारे लिए उस शख्स ने लड़ाई लड़ने का काम किया और आगे भविष्य में भी लड़ेंगे, क्योंकि किरोड़ी लाल जी, लोग पूछते थे कि कहाँ है आखिर किरोड़ी लाल, क्योंकि सरकार में मंत्री बन गए, अब चुनाव लड़ रहे तो आए नहीं। तो लोग, हम सब कह रहे हैं कि ये आज धरातल पर दिखे किरोड़ी लाल और आज हम सब लोगों के बीच में आए किरोड़ी लाल। तो मैं तो यही कहूंगा, लाल का लाल है किरोड़ी लाल।